नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम जीके के सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, वह किस देश का था? तो वास्को डी गामा जो था 1498 में भारत आया और वह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़कर बनाई गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़कर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़कर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़कर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सूरत बंदरगाह अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व व्यापार का बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? अच्छा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत आई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सन 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए जो तिथि निश्चित की गई थी वह थी 31 मई को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ये सही आंसर है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध दो खेमों में दुनिया के, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में रूस था, फ्रांस था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियों में तुर्की था, जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रिया था। इस प्रकार से दो खेमों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यह हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा कर रही जनता पर गोली चलाई थी पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 7 सदस्यीय जो साइमन कमीशन था 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1929। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? गोरखपुर के एक थाने में आंदोलित जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए वर्ष 1930 में दांडी यात्रा की थी, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? एक ही बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है। इसके लेखक हैं वीर सावरकर।
इंकलाब का नारा किसने दिया? इम्पोर्टेंट है, इंकलाब का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? सही आंसर है 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 31, आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा? आनंदमठ उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत की जो खोज पुस्तक थी यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। भिलाई इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में है? अच्छा प्रश्न है। भिलाई इस्पात कारखाना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस्पात नगरी के नाम से भारत का कौन सा नगर जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से भारत का जमशेदपुर, जो वर्तमान झारखंड में स्थित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? यदि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन है? भारत की जो संसद है उसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का ध्येय वाक्य क्या है? भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते, यह भारत का ध्येय वाक्य है। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वर्ष 1962 में यह युद्ध हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं, नोट कर लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा का मान्यता प्राप्त है? भारत का संविधान 22 भाषाओं को राजकीय भाषा की मान्यता प्रदान करता है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित बेसिक प्रश्न है जो अक्सर आप लोगों को आते हैं, फिर भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।